नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइलेंट अचीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट के डे 2 के बारे में। आज फिर से हम लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन लेंगे, बट थोड़े अच्छे लेवल के लेने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, आज डे 2 होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। आपको टाइम देता हूँ, पहले ज़रा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ज़रा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग बना चुके होंगे। इसको मैं ट्राई करता हूँ। देयर आर 8 पीपल, है ना, 8 बंदे हैं, सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो ठीक है, पहले लाइन बनानी है। आपको 8 बंदे बिठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 बंदे हैं। आगे चलता हूँ। जी सिट्स सेकंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। जो जी है वो एंड से सेकंड बैठेगा, या तो इस वाले एंड से या इस वाले एंड से। इस एंड से सेकंड जी यहाँ पे आ सकता है, इस एंड से सेकंड जी यहाँ पे आ सकता है। आगे चलता हूँ। देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में 3 बंदे बैठ रहे हैं। तो जी 1 2 3 ई, जी 1 2 3 ई, क्योंकि जी 3 छोड़ के ई ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। अगली कंडीशन है आपकी, देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 2 बंदे बैठ रहे हैं। ई 1 और 2 छोड़ के ए यहाँ पे आएगा, ई 1 और 2 छोड़ के ए यहाँ पे आएगा। ई 2 छोड़ के ए नहीं आ सकता, ई 2 छोड़ के ए नहीं आ सकता। सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट में सी बैठेगा। ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे सी आने वाला है। ए का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट पे सी आने वाला है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग राइट ऑफ एच। सी के लेफ्ट में जितने होंगे उतने ही, देखता हूँ, उतने ही एच के राइट में होंगे। सी के लेफ्ट में जितने एच के राइट में उतने। सी के लेफ्ट में 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 4 छोड़ के सी आया तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे एच आएगा। नीचे चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़ के सी है तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के यहाँ पे एच आने वाला है। एफ सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में कहा गया अपना एफ आने वाला है। देखता हूँ, बी की बात करता हूँ। बी आपके पास है नहीं, इस कंडीशन को लिखते हैं। बी के इमीडिएट राइट में एफ आएगा ना। बी और एफ एक साथ आने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स बी और एफ यहाँ पे आने वाले हैं और बी और एफ यहाँ पे आने वाला है। डी डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। जो डी है वो एंड पे नहीं बैठेगा, केवल डी बचता है तो डी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। कंडीशन में बोल रखा है कि डी एंड पे नहीं बैठने वाला, तो डी एंड पे नहीं बैठेगा, बट इसमें बैठ चुका है तो ये कंडीशन गलत है। डी एंड पे नहीं बैठा है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है और बिल्कुल सही कंडीशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज द नेबर ऑफ डी। डी के नेबर कौन कौन है? ई एंड एच। उसका आंसर होने वाला है ई एंड एच आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिएगा। देखो सेम क्वेश्चन है। जरा वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। ठीक है, आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब मैं बनाता हूँ। 7 बंदे हैं और सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन बनाता हूँ, देखिएगा। एक पहले लाइन बनाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 बंदे उसको बिठाने हैं। ए ई आई ओ यू बी एंड सी, ठीक है। यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ये आपका राइट एंड है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यू बैठेगा। आगे चलते हैं। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो ई है वो सी के थर्ड राइट में बैठेगा। सी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे ई बैठेगा। हु मतलब सी की बात कर रहे हैं। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई और ए। जो सी है वो ना तो आई के पास बैठेगा और ना ही ए के पास बैठेगा। लिख देता हूँ, जो सी है वो ना तो आई के पास बैठेगा और सी ना ही ए के पास बैठेगा। आगे चलते हैं। हु की बात कर रहे हैं तो पहले वाला है कि ए की बात कर रहे हैं। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जो ए है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पे बैठने वाला है,
यानी कि ओ के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे ए बैठने वाला है। हु यानी कि ओ की बात कर रहा है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो ओ है वो सी के पास बैठेगा, यानी कि ओ और सी एक साथ बैठने वाले हैं। अगली कंडीशन है यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई, जो यू बैठेगा वो ओ और ई के बीच में बैठेगा। जो यू बैठेगा वो ओ और ई के बीच में बैठेगा, जो कि आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, जो ई है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। देखिए कंडीशन बड़ी प्यारी है, जो ई है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा आई के, यानी कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, ई, और ई और ओ के बीच में बैठना है यू, यानी कि ई और ओ के बीच में बैठेगा यू, यानी कि ये सारे एक साथ आएंगे ओ यू ई आई। अब देख सकता हूं ये यहाँ पे आएंगे, देखो ओ यू ई आई, ओ यू ई एंड आई, ओ यू ई एंड आई, ठीक है। कंडीशन बन चुकी है यहाँ तक, देखते हैं। ओ के सेकंड लेफ्ट में ए बैठेगा तो ओ 1 2 ए, ओ 1 2 ए, ये वाली कंडीशन भी आपकी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन भी, ये वाली कंडीशन भी। सी के 1 2 छोड़ के ई आएगा, यानी या फिर ई 2 छोड़ के सी, ई 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे आने वाला है। देखो ऊपर वाली नीचे वाली सेम बनी है, तो ठीक है। सी आई के पास नहीं बैठेगा, नहीं है। सी ए के पास भी नहीं बैठेगा, नहीं है। कौन बचता है अपना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आई थिंक बी बच चुका है, तो बी यहाँ पे आने वाला है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, देखिएगा नाइदर ई नोर बी सिट्स एट एनी एंड, ई और बी आखिरी में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठ रहे। आगे पढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड यू, आई और यू के बीच में केवल एक बंदा बैठा है, बट दैट पर्सन इज नाइदर सी और बी, ना तो वो सी है और ना ही बी है, यानी कि कंडीशन सही है। ये आपकी रो बन चुकी है। कंडीशन केवल रो बनाने के लिए आपको केवल यहां तक की कंडीशन में मोर देन इनफ थी, बट ये फिर भी आगे की दे रखी है आपकी इजीनेस के लिए। क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं, तो ए के लेफ्ट में अगेन 0, इसका आंसर आने वाला है 0। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी था। पार्ट ट्रिकी क्या था बता देता हूँ। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए सबके सब रो में बन रहे थे, बट ये पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें केवल एक एलिमेंट रो में आया, उसके बाद आपको सारे एलिमेंट अलग अलग लिखने पड़े, और काफी देर बाद आपको एक एलिमेंट मिला जिसको आपने फिल किया। आई थिंक इसका जो लेवल बताता हूँ तो उसका लेवल ठीक ठाक था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 50 से 60 सेकंड में आराम से बन जाने चाहिए। अभी आप लोगों को टाइम लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 50 से 60 सेकंड इसके लिए मोर देन इनफ होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है काफी इजी क्वेश्चन है, जरा आप लोग ट्राई करिएगा। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब जरा इसको मैं कराता हूँ, जरा देखिएगा। 9% है ना, 9 बंदे हैं, सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका एक रो बनानी है और इस पर 9 बंदे लगाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 बंदे बैठ चुके हैं। कंडीशन पढ़ता हूँ, देखो कंडीशन काफी प्यारी है। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डू नॉट स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ए के बाद आएगा बी, तो ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे। बी के बाद आता है सी, बी और सी साथ में नहीं बैठेंगे। सी और डी नहीं बैठेंगे, डी ई एफ ये नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब कंडीशन पे चलते हैं। पहली कंडीशन है नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसके लिए ना मैं एक कंडीशन और बनाता हूँ नीचे, ठीक है, इजीनेस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो कंडीशन है नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में 2 से ज्यादा ना हो, यानी कि एफ के लेफ्ट में या तो 0 हो, या फिर एफ के लेफ्ट में 1 हो, या फिर एफ के लेफ्ट में 2 हो। 2 से ज्यादा ना हो। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखिएगा एफ के राइट में जितना होगा, सॉरी
एफ के राइट में जितना एच के लेफ्ट में उतना, एफ के राइट में इतना तो एच के लेफ्ट में यहाँ पे आएगा, एफ के राइट में जितने तो एच के लेफ्ट में उतने, एफ के राइट में जितने तो एच के लेफ्ट में इतने। आई थिंक पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इजी कंडीशन थी। देखिएगा एफ के लेफ्ट में राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो एच के लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाने हैं। सेम कंडीशन नीचे वाली, सेम कंडीशन ये वाली। आगे चलता हूं, देखिएगा एच की बात कर रहे हैं, हु स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। जो एच है वो आई के थर्ड राइट में है, यानी कि आई का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे एच आएगा, यानी कि आई 2 छोड़ के एच, या फिर एच 2 छोड़ के आई, एच 2 छोड़ के आई यहाँ पे आने वाला है, एच 2 छोड़ के आई यहाँ पे आने वाला है, एच 2 छोड़ के आई यहाँ पे आने वाला है। आगे चलते हैं, G stands fourth from one of the ends and is not immediate right of A। जो G है वो फोर्थ है किसी भी एक एंड से, और A के इमीडिएट राइट नहीं है, A के इमीडिएट राइट नहीं है ना। देखो कंडीशन है A के इमीडिएट राइट में G नहीं आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो G है वो फोर्थ आएगा किसी एक एंड से। अगर मैं इस एंड की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे नहीं आ सकता, इसकी बात करता हूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ सकता है जी, जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ सकता है, जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि जी या तो यहाँ पे आएगा या फिर जी यहाँ पे आएगा। आगे चलता हूं, नीचे वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जी नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं बैठ सकते, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी और एच एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई है। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझको स्पेस चाहिए लिखने के लिए। देखिएगा देखिएगा ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। आगे चलता हूं, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन एफ ए इज सेम एज आई एंड ई। एफ और ए के बीच में जितने उतने ही आई और ई के बीच में। चेक करता हूं, एफ और ए है नहीं है, आई और ई है नहीं है, छोड़ देते हैं। अगली कंडीशन, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में केवल एक बंदा बैठने वाला है। आई थिंक इतनी कंडीशन आपके पास है। अब इस कंडीशन से सोल्व करते हैं। देखिएगा ए के राइट में जी नहीं आएगा, यानी कि ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, या तो ए यहाँ पे आएगा या फिर ए यहाँ पे या फिर ए यहाँ या फिर यहाँ। काफी सारी कंडीशन बन रही है, छोड़ देते हैं। इस कंडीशन से चलते हैं, सी और डी के बीच में एक बंदे का गैप है, सी और डी के बीच में एक बंदे का गैप है, तो सी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, डी और सी यहाँ पे भी आ सकता है। एक मिनट जरा मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी से। ठीक है, हाँ एक काम करते हैं, क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ते हैं। आई थिंक मेरा कोई पॉइंट मिस हुआ है। नॉट मोर देन 2% स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एफ is the same as the number of person to the left of H. H who stands third to the right of I. ठीक है, G stands fourth from one of the ends and is to the immediate right of A. sorry मेरी थोड़ी कंडीशन गलत हुई। हाँ वही, जो G है क्या गया, हाँ जो G है वो A के इमीडिएट राइट है, यानी कि A के इमीडिएट राइट में G है, यानी कि G यहाँ पे तो A ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर G यहाँ पे आएगा तो A नहीं आ सकता, तो G ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा तभी A यहाँ पे आ सकता है। कंडीशन ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, F और A के बीच में जितने बंदे उतने ही I और E के बीच में। F और A के बीच में 0 तो I और E के बीच में भी 0। F एक A तो I एक E। ये वाली कंडीशन भी बन चुकी है, ये वाली कंडीशन भी बन चुकी है। अब C और D के बीच में एक बंदे का गैप। देखो मैं D यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि D और E आ जाएंगे, तो D यहाँ पे और C यहाँ पे, ठीक है। मैं D यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि D और E हो जाएंगे, तो D यहाँ पे और C यहाँ पे। अब ये दो कंडीशन बन चुकी है, कौन रहता है अपना
ए बी सी डी ई एफ जी, ए आई थिंक बी रह चुका है, तो बी यहाँ पे और बी यहाँ पे। चेक करो, बी और ए एक साथ नहीं आ सकते, तो ये पूरी कैंसिल आउट। ये वाली कंडीशन आपकी बन चुकी है और यही आपका आंसर है। देखिएगा जरा, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैं आई थिंक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये। अगर इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको आप 60 से 80 सेकंड या हार्डली 90 सेकंड, इसमें आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कलर के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि है, देखिएगा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो 9 बंदे हैं फिर से, और सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब फेसिंग सेम डायरेक्शन है ना। आज भी मैं जितने क्वेश्चन लूंगा सब फेसिंग सेम डायरेक्शन के होंगे। देखिएगा, पहले 9 बंदे बिठाता हूँ मैं यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 बंदे आप लोगों ने बिठाने हैं। आगे चलते हैं। H स्टैंड्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से फोर्थ पे कौन आएगा? H। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, H या तो यहाँ पे H या फिर यहाँ पे। आगे चले, द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ H इज सेम एज टू द राइट ऑफ I। H के लेफ्ट में जितने आएंगे I के राइट में उतने आएंगे। H के लेफ्ट में 3 है तो I के राइट में भी 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो I यहाँ पे ऑफ कोर्स I यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। ओनली 2 पर्सन्स स्टैंड बिटवीन I एंड C। I और C के बीच में केवल 2 बंदे बैठेंगे। ठीक है, I और C के बीच में 2 बंदे, यानी कि I 2 छोड़ के C या तो यहाँ पे आएगा, I 2 छोड़ के C यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं। D स्टैंड्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के सेकंड लेफ्ट में D आएगा। C का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट D आ सकता है, C का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट D आ सकता है। आगे चलते हैं। G स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। जो G है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है। E जो कि E डज नॉट सिट एट एन एंड, और E एंड पे नहीं आएगा, E एंड पे नहीं आएगा। देखिएगा, E के बगल में G, E यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ सकता है E, G आ सकता है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन बनती है, क्योंकि E आप यहाँ नहीं ले सकते, या तो यहाँ लोगे G आ जाएगा, यहाँ पे लोगे तो G नहीं आएगा, यहाँ पे लोगे तो G नहीं आएगा, यहाँ पे लोगे तो G नहीं आएगा। तो E की एक ही कंडीशन बची यहाँ पे और G यहाँ पे। यहाँ पे E की 2 कंडीशन बनती है, या तो E यहाँ पे या फिर E यहाँ पे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Who does not sit and ठीक है, B neither stands adjacent to H nor C। यानी कि B ना तो H के पास खड़ा होगा और ना C के पास। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, पास। B ना तो H के पास है और ना C के पास है। लिख लेता हूँ, B H के पास नहीं और B C के पास नहीं। देखो, B H के पास नहीं आएगा, B C के पास नहीं आएगा, तो B यहाँ पे आने वाला है। B H के पास नहीं, B C के पास नहीं, तो B या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अगर B यहाँ पे लेता हूँ तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो B यहाँ पे आने वाला है। E और G बच रहे थे, तो E और G यहाँ पे। आई थिंक 2 प्लेस आपके खाली है। पढ़ता हूँ। F स्टैंड्स टू द राइट ऑफ A। A के राइट में F आएगा। देखिएगा, A के राइट में F, A के राइट में F। अगली कंडीशन, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। A और C एक साथ नहीं बैठने वाले। देखिएगा, A और C एक साथ बैठ चुके हैं, नहीं बैठने चाहिए, ये कंडीशन गलत हो चुकी है। नीचे वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो यही आपकी सही कंडीशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से थर्ड कौन बैठा है? ये राइट हैंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड D बैठा है, तो उसका राइट आंसर में वाला है D। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपको कलर के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। लेवल की बात करते हो तो अभी इजी था। ठीक है, इजी और मॉडरेट के बीच में था, तो इजीली आप इसको भी 60 से 80 सेकंड में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाह, काफी प्यारा क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन भी है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप समझा देता हूँ आपको। ठीक है,
क्वेश्चन कराने से पहले इसका एक टाइप समझा देता हूं मैं। देखो, जो भी आपको क्वेश्चन लिखा वो लिखा आपने वेरिएबल्स वाला। ये वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? देखो, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आपके मान लो कि 5 बंदे बैठे हैं इसमें, है ना? तो बंदे तो आपको बिठाने हैं, बंदे तो आपको बिठाने हैं, लेकिन साथ में उनके वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स का मतलब कि या तो आपको इनके कलर बता देंगे कि कोई ये कलर पसंद करता है, कोई ये कलर पसंद करता है, या फिर उनके पास उनकी इतनी एज है, या फिर उनके पास इतने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। आपको कुछ वेरिएबल्स देंगे, आपको सबको अरेंज करना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, काफी लंबा क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा। पहले लाइन पढ़ता हूं, 8 बंदे हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस। ये सब के सब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, मतलब कि लीनियर रो में बैठे हैं। दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सबकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आगे चलता हूं, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट एज, सबकी एज अलग अलग है, किसी की 14 है, किसी की 16, 17, 19, 21, 23, 26 एंड 31, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक ही 14 हो, इसमें कुछ भी हो सकती है। अब आगे से कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है, आपको बनाना है। तो एक काम करता हूँ, 8 बंदे हैं, इसको आगे सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, पहले बनाता हूँ 8 बंदों के लिए रो। देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आई थिंक 6 बंदे हैं, देखो 7, और इसको कर लो यहाँ पे 8, ठीक है। यार रो अच्छी नहीं बनी, इसको ना मिटा देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ प्यारे से, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे हैंड राइटिंग में काम करेंगे तो इजी बनेगा, ज्यादा रश करते तो आंसर नहीं आता। 8 बंदे बिठाने हो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 बंदे आप लोगों ने बिठाने हैं। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो बी बैठेगा वो या तो यहाँ पे बैठने वाला है, या फिर बी यहाँ पे बैठने वाला है। आगे चलता है, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड क्यू। सी और क्यू के बीच में 3 बंदे, आपको नहीं पता तो लिख लो, सी और क्यू के बीच में 3 बंदे। आगे चलते हैं, क्यू इज नाइदर 14 नोर 19। जो क्यू है ना तो वो 14 साल का है और ना ही 19 साल का। तो लिखता हूं, जो सी है, ऊपर लिखता हूं, जो सी है वो ना तो 14 साल का है और ना ही 19 साल का है। आगे चलते हैं, देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द पर्सन हुज एज इज 23। डी और 23 ईयर्स वाले के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, 2 है ना, हाँ ठीक है। डी और 23 एज वाले ग्रुप के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, नाइदर क्यू नॉर डी इज द ओल्डेस्ट पर्सन। ना तो क्यू और ना डी ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट कितना है? मतलब कि 31, यानी कि ना तो क्यू और ना डी 31 है। पीछे चलता हूं, ना तो क्यू और ना ही डी, ना तो क्यू आपका 31 है और ना ही डी आपका 31 है। आगे चलते हैं, द एज डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इमीडिएट नंबर ऑफ डी इज 5। डी के अगल बगल में जो होंगे इन दोनों का एज डिफरेंस 5 ईयर्स होगा। इन दोनों का एज डिफरेंस 5 ईयर्स होने वाला है। अगली कंडीशन पे चलते हैं, जो कि है ए सिट्स टू द राइट ऑफ आर। जो ए बैठेगा वो आर के राइट में बैठेगा, बट इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा। मतलब जो ए बैठेगा, सॉरी देख लेते हैं, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। जो ए बैठेगा वो आर के राइट में बैठेगा, बट इमीडिएट नहीं बैठेगा। मतलब कि आर के जस्ट बगल में ए नहीं आ सकता। आगे चलते हैं, कंडीशन, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड 16 ईयर्स। बी और 16 साल के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। बी और 16 साल के बीच में 3 बंदे बैठे। तो देखिएगा, बी यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे देख लेता हूँ, जरा थोड़ा भूल गया मैं, 16 साल का बैठा है, ठीक है। देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड 16।
बी 3 छोड़ के यानी कि 16 साल वाला बंदा यहाँ बैठेगा, बी 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे यानी कि 16 साल वाला बंदा यहाँ पे बैठेगा। चलते हैं आगे, अगले कंडीशन पे चलते हैं। द पर्सन हुज एज इज 19 ईयर्स सिट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है ना, सी के थर्ड राइट में 19 साल का बैठेगा, सी के थर्ड राइट में 19 साल का बैठने वाला है। सी नहीं बैठा है तो लिख देते हैं सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड राइट में 19 साल वाला बैठेगा, सी 2 छोड़ के 19। आगे चलते हैं। आर सिट्स टू द राइट ऑफ बी, जो आर बैठेगा वो बी के राइट में बैठेगा, जो आर बैठेगा वो बी के राइट में बैठेगा, यानी कि आर बी के राइट में बैठेगा। देखो इससे मुझको एक बात पता लगी कि बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे आएगा तो आर नहीं आ सकता, ये बात हमको पता लग गई है। तो इस कंडीशन को मिटा लेते हैं क्योंकि अभी पहली ही कंडीशन है, तो इसको मिटा लेते हैं। देखिएगा पेन पे चलता हूँ, ठीक है, बी यहीं पे बिठा के रखो और फिर 16 साल का ऑफकोर्स यहीं पे आना है, ठीक है। देखिएगा बी आर फिर ए, कितने बंदे बीच में बैठे हैं आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, चलते हैं। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 23 ईयर्स, 23 ईयर वाले के सेकंड राइट में क्यू है, 23 के सेकंड राइट में कौन है, क्यू है। ये बात भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 23 वाले के सेकंड राइट में क्यू है। आगे चलता है। P sits immediately left of the person whose age is 14, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P है, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P है। देख लेते हैं यहाँ पे 14 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P है। अगले कंडीशन देखते हैं, मेरे लेफ्ट ऑफ 14, ठीक है। Q इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, Q यंगेस्ट पर्सन नहीं है, यानी कि Q 14 साल का नहीं है, तो लिख लेते हैं Q यहाँ पे, Q 14 साल का भी नहीं है। पीछे चलते हैं, जो कि है द वन हुज एज इज 31 ईयर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन को कितना है, 14 साल का, यानी कि 14 साल और 31 साल दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। ये कंडीशन साथ में लिख लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 14 एंड 31 एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट, ठीक है। सी इज नॉट द फोर्थ ओल्डेस्ट, सी फोर्थ ओल्डेस्ट नहीं है। फोर्थ ओल्डेस्ट का मतलब फर्स्ट ओल्डेस्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सी 21 साल का नहीं है, सी 21 साल का नहीं है। लिख लेता हूं सी 21 साल का भी नहीं है। आई थिंक कंडीशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, है ना। सारी कंडीशन हम लिख चुके हैं, अब एक एक करके कनेक्ट करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करते हो कि जिस भी, है ना, जिस भी टर्म की आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी हो, आप उस टर्म से क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। देखता हूं मैं, मुझको सी के बारे में गिवन है, सी 2 छोड़ के 19 आएगा, सी 2 छोड़ के 19 आने वाला है, और सी 3 छोड़ के क्यू आएगा। देखो मुझको सी के बारे में 2 बातें गिवन है, सी 2 छोड़ के 19 आएगा और सी 3 छोड़ के क्यू आएगा, और क्यू 1 छोड़ के 23 आएगा। मुझको काफी प्यारी बातें गिवन है, सी 2 छोड़ के 19। अच्छा अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूँ, सुनिएगा, अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूँ तो 2 छोड़ के 19 आएगा, नहीं आ सकता, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूँ तो सी 2 छोड़ के 19 आएगा, हाँ। सी यहाँ पे लिया था मैंने, 3 छोड़ के क्यू आएगा, हाँ। क्या क्यू 1 छोड़ के 23 आएगा, नहीं। कंडीशन देखिएगा, अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूँ तो 2 छोड़ के 19 नहीं आएगा। अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूँ तो 1 और 2 छोड़ के 19 तो आ जाएगा, लेकिन अब सी 3 क्यों चाहिए आपको, सी 1 2 3 क्यू भी आएगा, लेकिन अब क्यू 1 छोड़ के 23, क्यू 1 छोड़ के 23 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये कंडीशन भी आपकी गलत है, यानी कि सी आपका यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है, ठीक है।
चलते हैं, सी ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, एक मिनट जरा, सी मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, सी 2 छोड़ के 19, सी 2 छोड़ के 19 नहीं आएगा, सी 2 छोड़ के 19, ओके, और क्यू, फिर क्यू 1 छोड़ के 23 नहीं आएगा। अब सी यहाँ बिठा के देखते हैं, सी 2 छोड़ के 19, 1 2 छोड़ के 19 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, हाँ जी आ सकता है। अब कहाँ पे गया, ठीक है, अब सी 3 क्यू, सी 1 2 3 क्यू नहीं, सी 1 2 3 क्यू आ सकता है। अब क्यू 1 23, क्यू 1 23 आ सकता है, ठीक है। अभी सी की और कंडीशन देखते हैं, क्या सी यहाँ पे आएगा, देखता हूँ, सी 2 छोड़ के 19, सी 1 2 19, अब सी 3 छोड़ के क्यू, सी 1 2 3 क्यू, सी यहाँ पे नहीं आएगा, क्या मैं सी यहाँ पे ले सकता हूँ, सी 2 छोड़ के 19 चाहिए आपको, 2 छोड़ के 19 नहीं आएगा, यानी कि सी की केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली, इसको भी मैं लेके चलता हूँ, देखिएगा, है ना, सी हमने यहीं पे लिया था, तो क्यू यहाँ पे आ गया था, 19 यहाँ पे आ गया था, और 23 यहाँ पे आ गया था। कौन कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, ये वाली कंडीशन हटा दो इसको, ठीक है, ये वाली कंडीशन हटा दो इसको, और कौन सी कंडीशन हो चुकी है, और ये वाली कंडीशन इसको भी हटा देता हूँ, डी 2 छोड़ के 23, 23 2 डी, 23 1 2 डी, 23 1 2 डी, ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब ये वाली कंडीशन है कि बी के राइट में आर है और आर के राइट में ए है, और आर और ए एक साथ नहीं बैठते, एक तो ये कंडीशन बचती है। 14 के बगल में पी है, क्या 14 है आपका, क्या 14 यहां से आ सकता है, हाँ, तो पी यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे आए तो पी नहीं आ सकता, 14 यहाँ पे आएगा तो पी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 14 ये लेता हूँ, क्यों 14 नहीं हो सकता, इसका मतलब कि 14th आपका यहीं पे आने वाला है, और पी आपका ये वाला आने वाला है, 14th आपका यहीं पे आएगा, पी आपका यही आएगा, ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखता हूँ अब जरा, बी के बगल में आर है और आर के बगल में ए है, लेकिन आर और ए एक साथ नहीं है, यानी कि आर और ए एक साथ नहीं, तो अलग अलग आने वाले हैं, बी के इस तरफ थे, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखो, आई थिंक अल्फाबेट्स आपके सारे आ चुके हैं, कौन कौन से रहते हैं चेक कर लेता हूं मैं, ए बी सी डी आ चुका है, पी क्यू आर एस रह चुका है, तो एस यहाँ पे और एस यहाँ पे, ठीक है, ये तो सारा सेम बना है। अब देखिएगा कौन कौन सा रहता है, देखो 14 और 31 साथ में नहीं आ सकता है ना, ये वाले कंडीशन भी हटा दो, 14 और 31 साथ में नहीं आएंगे, यानी कि 14 के बगल में 31 ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे, यानी कि या तो 31 यहाँ पे आएगा या फिर 31 यहाँ पे आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे चलता है, डी के जो बगल में हो गए उनके में 5 ईयर का गैप होगा, अब डी के जो पड़ोसी हो गए उनमें 5 ईयर का गैप होगा, देखता हूँ, और डी 31 साल का नहीं है, देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, डी 31 साल का नहीं, ठीक है, सी 14 का 19 का और 21 का नहीं है, सी 14 का 19 का और 31 का नहीं है, सॉरी 21 का नहीं है, तो बस सी 21 का नहीं आएगा। आगे चलते हैं, क्यू 31 का और 14 का नहीं है, क्यू देखता हूँ, क्यू 31 का आ चुका है, मना कर रखा था, यानी कि नीचे वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, गलत होने वाली है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्यू 31 साल का नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 31 साल का आ रहा है, यानी कि नीचे वाली कंडीशन गलत हो चुकी है, ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आपको तीन की एज बतानी है, क्यू की, पी की और सी की। तो देखिएगा, डी के नेबर के बीच में 5 ईयर का गैप होना चाहिए, जरा एजिस देखता हूं मैं, 5 ईयर का गैप किस किस के बीच में, आई थिंक देखता हूं मैं, 14 और 19 के बीच में 5 ईयर का गैप है, ठीक है, लिख लेता हूं साइड में, 14 और 19 के बीच में 5 ईयर का गैप है, 16 और 21 के बीच में 5 ईयर का गैप है, 17 और 23 नहीं, 21 और 26 के बीच में, 21 और 26 के बीच में, एंड 26 और 31 के बीच में, ठीक है, 26 एंड 31 के बीच में, यानी कि डी के बगल में ये वाली एज होनी चाहिए। अब चलता हूं मैं, पहले बात करता हूं 14 और 19 की, 14 और 19 की, डी के बगल में 14 और 19 होनी चाहिए, बट 14 आ चुका है, तो पहली कंडीशन आपकी कैंसिल हो गई,
है ना। देखो 14 ऑलरेडी आ चुका है, तो डी के बगल में कैसे आएगा, तो पहली कंडीशन गलत हो चुकी है। अगली है 16 और 21, अगली है 16 और 21, 16 और 21, 16 और 21। देखो सी 21 का नहीं हो सकता, तो सी 21 का नहीं आएगा, तो 21 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, लेकिन 16 आ चुका है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो चुकी है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि 16 आपका आ चुका है, तो 16 वाली कंडीशन भी आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है। 26 31 की बात करता हूं मैं, है ना, 26 और 31 की, तो 31 भी आ चुका है, 31 भी आप नहीं ले सकते, ये कंडीशन भी आपकी गलत हो चुकी है। आखिरी कंडीशन बचती है 21 और 26, 21 और 26। सी 21 का नहीं हो सकता, देख रखा है, सी 21 साल का नहीं हो सकता, यानी कि पी 21 साल का बनेगा और ये वाला 26 साल का बनेगा। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं कौन सी एज बचती है, देखता हूं जरा। 14 16 17 19, 14 16, आई थिंक 17 साल रह चुकी है, तो ये 17 साल इसकी एज बनने वाली है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन काफी प्यारा है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 31 ईयर ओल्ड। जो 31 साल का है, 31 साल के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, देखते हैं यहाँ पे। 31 साल का, 31 साल का कौन है, बी, इसके थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठेगा, सी, जिसकी एज 26 है। क्या सी ऑप्शन में है, नहीं है। क्या सी ऑप्शन में है, नहीं है। कंडीशन है द वन हुज एज इज 19, नहीं, ये गलत हो चुका है, क्योंकि एज 26 होनी चाहिए। पी नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा। अगली कंडीशन है द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में, देखते हो जरा, ए के सेकंड राइट में बैठेगा, नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है अपना, अरे एक मिनट जरा, इसका आंसर आने वाला है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। कहा गया, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको 5 या 10 बार ट्राई कर लोगे तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक कंडीशन बनी थी, पहले वाली कंडीशन में हमने इसमें लिखा था, बाकी सारी कंडीशन आपको नीचे नोट करनी पड़ी थी। नोट करने के बाद फिर आपको दिमाग लगाना पड़ा था, इसलिए क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो इसको आप 2.5 मिनट में सोल्व कर लोगे, इसको आप 2.5 मिनट में अप्रोक्स सोल्व कर पाओगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, मुझको भी इसको बनाने में 15 से 20 मिनट लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस की तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2.5 से 3 मिनट में बनाने शुरू कर दिए थे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं इसका लेवल बताता हूँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी, है ना, ऐसे मुश्किल चांसेस होते हैं, बट कभी कभी SBI PO प्री में देखने को मिल सकते हैं, या फिर काफी कम चांसेस होते हैं कि SBI क्लर्क मेंस में देखने को, सॉरी SBI बता रहा हूँ, IBPS क्लर्क मेंस में देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा जरा, आज के लिए केवल इतना ही। देखता हूँ जरा, नहीं अगली स्लाइड नहीं है। मैं चाहता था कि आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं, बट कोई बात नहीं। आज के लिए आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सेटिस्फाई हो गए आज की क्लास से आप। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय द वे आपको बता दूं, हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, सॉरी हाँ, हमारा एक इंस्टा चैनल भी है, silent_achievers__, ऐसे करके हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम उस पर भी स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी, हम उसमें इस टाइप के वेरिएबल वाले 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।